नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको महारुद्रा की बताई हुई एक शानदार चीज बताता हूं। हनुमान जी भी इन शक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया में दो तीन पावर हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। उन पावर्स में एक नाम है हनुमान जी का। कलयुग में हनुमान जी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, हालांकि किसी युग में नहीं है, लेकिन कहने में ऐसा आता है, अक्सर बूढ़े बुजुर्गों के मुंह से आप यही सुनोगे कि कलयुग में हनुमान जी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा एक और शक्ति है भैरव की शक्ति। कलयुग में भैरव की शक्ति का भी कोई मुकाबला नहीं। ये दोनों बराबर की पैरेलल चलने वाली शक्तियां हैं। पॉजिटिव पावर में हनुमान जी, नेगेटिव पावर में भैरव। इन दोनों की शक्तियां बड़ी प्रबल है, प्रचंड है। इसके अलावा और भी क्षत्रिय लोक देवी देवताओं की शक्तियां बहुत होती है जो अपना अपना काम करती है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन पर इतने शक्तिशाली, इतने महान महावीर हनुमान जी का भी काम नहीं होता। कौन कौन सी शक्तियां और क्यों काम नहीं होता, इस चीज को आज हम रुद्रा के कथनानुसार समझेंगे कि बात क्या है। महारुद्रा ने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको वही चीज आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि हनुमान जी क्यों इन शक्तियों से पार नहीं जा सकते। दोस्तों, दुनिया में पहली ऐसी शक्ति है जिससे हनुमान जी कभी नहीं बढ़ते। देवी शक्ति कोई भी हो, जैसे किसी ने मसानी चला दी हो और कोई मसानी का बीमार हो गया हो, तो उसको हनुमान जी ठीक नहीं कर सकते। हनुमान जी के कोई दूत, हनुमान जी की कोई सेना उसको ठीक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि ठीक करने के लिए हनुमान जी की एनर्जी का एक प्रहार उस पर होना जरूरी होता है, उस शक्ति पर। और हनुमान जी की कोई भी सेना, क्योंकि जैसा भाई मालिक है, नौकरी भी तो वैसा ही रखेगा ना। तो हनुमान जी की जितनी सेना होगी सब ब्रह्मचारी होगी और सब नियमित संयमित रहने वाली होगी। इसलिए सारी की सारी सेना, हनुमान जी के कोई भी दूत, कुछ भी किसी भी नारी शक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करते, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं। इसलिए नारी शक्ति से हमेशा दूर रहते हैं, इस पर प्रहार नहीं करते। तो अगर किसी ने मसानी चला दी है तो उसका इलाज हनुमान जी या हनुमान जी की कोई सेना नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर एक शक्ति आती है कलवा। कलवा का हनुमान जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी के मंदिर में बैठा रहता है, जाता है, कभी कभी तो उनकी मूर्तियों को भी छेड़ लेता है, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। क्यों नहीं उखाड़ सकते, क्यों नहीं बिगाड़ सकते? इसलिए नहीं बिगाड़ सकते कि हनुमान जी वीरों से भी आगे बढ़कर के महावीर है। और महावीर एक छोटे बच्चे का, शिशु पर, छोटे बच्चे पर कभी प्रहार नहीं करते। हनुमान जी महावीर है। और महावीर कलवा तक छोटा बच्चा होता है, 8 साल से छोटा बच्चा होता है, ना समझ होता है, अबोध होता है। उस पर हनुमान जी की शक्ति इतनी विनीत होती है कि वो उस पर कोई भी प्रकार का प्रहार नहीं करती। इसलिए कोई कलवा से अगर बीमार हो गया हो या कलवा किसी पर प्रहार करता हो तो उसे हनुमान जी की शक्ति नहीं बचा सकती। उसे काल भैरव की शक्ति भी नहीं बचा सकती। उसे दुनिया की किसी भी देवी देवता की शक्ति बचा ही नहीं सकती। कलवा ने अगर किसी पर प्रहार कर दिया है तो उसे दुनिया के किसी भी देवी देवता की शक्ति नहीं बचा सकती। उसे एक ही शक्ति है बचाने वाली, वो है बटुक भैरव। क्योंकि कलवे जितने भी होते हैं वो सब बटुक भैरव के, बालक भैरव के शिष्य होते हैं। तो बालक भैरव, बटुक भैरव जो होते हैं वही उस शक्ति को निकाल सकते हैं, वही अपने साथ में ले जा सकते हैं। दूसरी कोई भी शक्ति कलवों को नहीं छेड़ती। कलवे मंदिर में जाते हैं, कलवे मंदिर में भी रहते हैं, सब काम कलवों का होता है। तीसरी शक्ति दोस्तों ऐसी शक्ति है जिस पर हनुमान जी कभी हाथ नहीं डालते। हनुमान जी की कोई ऊर्जा उसे कभी परेशान नहीं कर सकती, हटा ही नहीं सकती। अगर वो घुस गया तो आप मान के चलो कि हनुमान जी की कोई शक्ति नहीं। प्रेतराज सरकार के यहाँ चले जाओ, खाली हाथ आना पड़ेगा। प्रेतराज सरकार भी उनको नहीं खींचते। कौन है वो शक्ति? वो शक्ति है एक महान शक्तिशाली चीज जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को हनुमान जी कभी नहीं छेड़ते। इसके 3 कारण हैं। एक कारण है कि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण कुलीन व्यक्ति होने के कारण वो धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है हनुमान जी उन पर प्रहार नहीं करते। अधर्म को समझने वाला, धर्म को नहीं जानने वाले पर हनुमान जी प्रहार कर देते हैं। लेकिन जो धर्म को समझता है, ब्राह्मण कुलीन है, इसलिए हनुमान जी उस पर प्रहार नहीं करते। दूसरा कारण है कि वो भगवान शिव को भजता है। ऐसा ब्राह्मण जो भगवान शिव का अनन्य भक्त हो, भगवान शिव का भक्त हो, तो भी हनुमान जी खुद शिव रूप है, इसलिए उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी तो रक्षा ही करनी पड़ेगी हनुमान जी को, उसका नुकसान नहीं कर सकते। तीसरा, वो राम को भी भजता है। जिसके मुख में राम और शिव दोनों हो,
उसका हनुमान जी कुछ नहीं बिगाड़ते, हनुमान जी छेड़ते तक नहीं उसको। जा भैया तो अपना काम कर, तू जो करना है तेरे को कर, तेरे को सब छूट है, 100 गुना माफ है, 7 खून माफ है तेरे को। तो उसको हनुमान जी नहीं छेड़ सकते। उसके लिए एक ही शक्ति दुनिया में जो ब्रह्म राक्षसों को अपनी मुट्ठी में करके रखती है, और वो शक्ति है नरसिंह जी की। तो नरसिंह जी की शक्ति से ही ब्रह्म राक्षस से पीछे छोड़ाया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां ऐसी है जिस पर हनुमान जी अपना कोई भी प्रकार का प्रहार नहीं करते, उनके हनुमान जी की कोई भी प्रकार की सेना इन पर प्रहार नहीं करती। तो ये 3 शक्ति आ गई, तो किस तरह से बचना है आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया, रुद्रा ने अच्छी तरह से बता दिया। दोस्तों ये कुछ अलग टाइप का पॉइंट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि रुद्रा ने बताया तो मैं इस पर वीडियो बना करके आप लोगों को इस ज्ञान से अवगत कराऊं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।